बाणी पलटू साहब जी। उल्टा कुआं गगन में तामें जरे चराग, तामें जरे चराग, बिन रोगन बिन बाती, तामें जरे चराग, बिन रोगन बिन बाती, 6 रुत 12 मास, रहत जलता दिन राती, रहत जलता दिन राती। देखिए, ये हमें बताया जाता है कि जब ये संसार पहले पहले बना तो ऐसा कायदा था कि जब हमारी आत्मा हमारे जिस्म में जुदा होती थी तो वो सीधी जाके प्रभु में मिल जाती थी। मगर धीरे धीरे काल भगवान ने बहुत बड़ी तपस्या की और उसके जाने में प्रभु से 3 वरदान मांगे। पहला वरदान तो ये था कि जब आत्मा इंसानी जिस्म को छोड़ दे तो जाके प्रभु में सीधी जुड़ नहीं जाए। दूसरा वरदान ये था कि आत्मा को अपनी सोर्स की, प्रभु की जहाँ से उसका निकास हुआ है, इस अंश को अपने अंशी की कुछ याद नहीं रहे और अपने पिछले जन्मों के भी याद नहीं रहे। और तीसरा वरदान ये था कि अगर प्रभु चाहे कि वो किसी आत्मा को अपने साथ मिला ले तो वो इस दुनिया में इंसानी रूप धारण करके आए, इंसानी चोले में आए और फिर यहाँ आके केवल सत्संग द्वारा उस आत्मा को अपने साथ ले जाए। ये नहीं कि यहाँ कुछ मिरेकल कर दिए, शब्दाबादी कर दी, नहीं तो ऐसे संत महात्मा 2-4 मुर्दों का यहाँ जिंदा कर देते, 2-4 मुर्दों को वहाँ जिंदा कर देते और काल का ये जो पसारा है उसे थोड़ी अरसे में ख़त्म कर देते। और प्रभु ने इन ओन जजमेंट ये तीनों बात मंजूर कर ली। तो इसलिए अब यह कायदा है कि जब भी प्रभु इस संसार में किसी आत्मा को लेने के लिए उत्सुक होता है तो वो इंसानी जामे में आया जाया करता है। इसीलिए देयर इज ऑलवेज ए लिविंग क्राइस्ट, हर वक्त एक जिंदा जावेद महात्मा होता है और जो ईयर मार्क रूहें होती हैं उन्हें अपने पास बुला लेता है। अब ये जो 3 वरदान हैं इसकी बैकग्राउंड में आप छठी पातशाही का वाकया देखिए। वो प्रभु रूप थे, वो जो हम जैसे पापी और गुनाहगार इस दुनिया में हैं उनको अपने साथ मिलाना चाहते थे। ये जो दुनिया है एक कैद खाना है और वो ज़ायरा हमारे जैसे कैदी बन के ग्वालियर के किले में गए और जैसे बाकी कैदी थे वैसे वो भी कैदी थे। मगर थोड़े ही अरसे में दूसरे लोगों को मालूम हो गया कि ये तो कोई वली अल्लाह है, ये तो इस ज़मीन का बाशिंदा नहीं है, ये हमसे बहुत ऊंचे है। उन्होंने माफ़ी चाहिए और ये लोग चूँकि क्षमा का दान देने वाले होते हैं उन्हें माफ़ तो कर दिया मगर एक शर्त पर, और वो ये थी कि जितने भी राजा महाराजा उस वक्त इनके साथ कैद थे उन सबको इन्होंने कैद से आज़ाद करा दिया। इन्हें बंदी छोड़ के नाम से पुकारा जाता है। अब ये देखिए, ये जो हमारी दुनिया है, जितने हमारे रूहें हैं, हम सब गुनाहगार हैं। जब से ये संसार बना है युगों बीत गए, हम एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह करते चले जा रहे हैं, दूसरे के बाद तीसरा करते चले जा रहे हैं और इसीलिए हम 83 लाख जिया जून में चक्कर लगा रहे हैं। मगर जब प्रभु ये चाहता है कि हमारी आत्मा को अपने साथ मिला ले, हमें हमेशा की निजात बख्शे, तो वो छठी पातशाही की तरह किसी जिंदा जावेद जीते जागते चलते फिरते खुदा की सूरत में हमारे पास आता है और फिर हमें नामदान बख्शता है, हमें अपने चोगे की छत्र छाया में ले लेता है।
और जो भी उसके चौगे की छत्र छाया में आता है, जिसे उसका नामदान मिलता है, जो भी उसकी साठ ट्रांसफर से भी फायदा उठाता है, उसे वो आज़ाद कर देता है, उसे स्थूल सूक्ष्म और कारण से ऊपर ले जाता है। पहले अपने में लीन करता है, फिर प्रभु में जाके लीन कर देता है, उस आखिरी मंजिल में पहुंचा देता है कि यहाँ हमेशा के लिए निजात है, हमेशा के लिए खुशी है, हमेशा के लिए शिक्षा। और ये जो एलिगरी है, ये जो सूफी शायर हैं वो अपने अंदाज से पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रभु होता है, जो मुर्शिद कामिल होता है, उसकी जुल्फ़ें जो हैं बहुत दराज हुआ करती हैं, बहुत लंबी होती हैं उसकी जुल्फ़ें, और जो भी उसकी जुल्फ़ के साये में आ जाता है वो अपने महबूब से हमकिनार हो जाता है, वो प्रभु से एकमिक हो जाता है। ये जो जुल्फ़ का मेटाफर है, ये तसव्वुफ़ में स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस के लिए, रूहानी असर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक शेर है कि समझ लेना उसे महदूद कोताही है बीनश की, समझ लेना उसे महदूद कोताही है बीनश की, तेरा गेसू हमें ला इंतहा मालूम होता है। तो ये जो प्रभु का गेसू होता है, ये जो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस होता है इनका, उसकी कोई हद नहीं होती है। वो तो बेहद दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। जिस पे उनकी नज़र करम पड़ती है वो आज़ाद हो जाता है, वो प्रभु में जाके लीन हो जाता है। कि उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब को, जिसे हम आदि ग्रंथ के नाम से पुकारते हैं, की तरतीब की। और ये जो सहीफ़ा है, बाकी सब सहीफ़ों पे से एक फजीलत हासिल है, और वो ये है कि आप किसी ग्रंथ को ले लीजिए, दुनिया के किसी सहीफ़े को ले लीजिए, किसी स्क्रिप्चर को ले लीजिए, वो या तो एक महात्मा की वाणी होगी या एक ही मज़हब के चंद महात्माओं की वाणी होगी। मगर श्री गुरु ग्रंथ साहब में उन्होंने हिंदुस्तान में 400 साल के अरसे में जितने भी सूफी हुए, संत हुए, प्रभु रूप हस्तियाँ हुई, उन सब की वाणी ले। इसमें हमें बाबा फरीद की वाणी मिलती है, बाकी कबीर साहब की वाणी मिलती है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मुसलमान हैं, ये छींबे हैं। उन्होंने हर संत की वाणी जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब में शामिल कर दी है। और जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकते हैं तो उन सब महापुरुषों को माथा टेकते हैं। तो ये डेमोक्रेसी में सबसे पहला तजुर्बा था, फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड इन द डेमोक्रेसी ऑफ रिलीजन्स। और इसी बात को हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आगे बढ़ाया। हमारे मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का ये हुक्म था कि एक ऐसी सांझी स्टेज बनाई जाए जिस पे तमाम जितने भी मज़हब हैं, उन सब के जितने सरबराह हैं, जितने उनके रिलीजियस हेड्स हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाए और हर एक मज़हब की तालीम को समझा जाए, ताकि यह मालूम हो सके कि सब मज़हबों की जो असली तालीम है वो एक ही है, उसका निचोड़ एक है। और इसी के लिए पहले हमारे हजूर पुरनूर ने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स बनाई, जिसके वो फाउंडर प्रेसिडेंट थे, और पहली 4 कॉन्फ्रेंस पर अपनी ज़िंदगी में उन्होंने प्रिजाइड किया। उनके साथ मुनि सुशील कुमार जी महाराज स्पॉन्सर थे इस ऑर्गेनाइजेशन की, और बाकी जितने भी हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान से बाहर मज़हब थे, उन सब के लीडर्स वहाँ पे आए। और जब उन्होंने एक दूसरे की तालीम को समझा तो देखा कि उसका तत्व एक है, उस सब का क्विंटेसेंस एक है कि एक प्रभु है, हम सब उसी के बच्चे हैं। और इंसान वही है जिसके दिल में दूसरों के लिए उन्स हो, प्रेम हो, जिसके दिल में विश्व प्रेम हो, वही इंसान है। और फिर इसके बाद एक और दूसरा कदम उठाया जो इससे भी एक आगे का कदम था। ये पहली जो उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस की तो वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस रिलीजन की थी, और दूसरी उन्होंने 1974 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिटी ऑफ मैन की,
तो उसके लिए जब ड्राफ्ट बनाने के लिए मुझे कहा तो मैंने उनसे पूछा कि सरकार इसमें और जो पहली कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें क्या अंतर है। तो कहने लगे भाई बड़ी एक सीधी सादी बात है, पहले वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस ऑफ रिलीजन हुई थी, उसमें जो यूनिट था, जो इकाई थी, वो था रिलीजन। और अब जो हो रही है कॉन्फ्रेंसेस में जो यूनिट जो इकाई है वो है इंसान, मैन। और मैन कोई भी हो, ज़ाहिरा फरमाने लगे कि हम में से कोई कहता है कि वो आस्तिक है, कोई कहता है कि वो नास्तिक है। अगर हम यूनिटी ऑफ रिलीजन रखें तो वो जो अपने आप को नास्तिक कहता है वो उसमें नहीं आता है, मगर सच्चाई ये है कि हर इंसान में, चाहे वो ज़ाहिरा आस्तिक है या नास्तिक है, वो प्रभु की ज्योति है। और फिर वो मानने लगे मुस्कुरा के कि भाई असल में तो हम सभी नास्तिक हैं। आस्तिक कहाँ हैं? कहने को आस्तिक है, आस्तिक तो वही होता है जो प्रभु को देखे, जो प्रभु का जलवा हर एक इंसान में देखे, हर चिरंद में देखे, हर परिंद में देखे, हर हैवान में देखे, हर कीड़े मकोड़े में देखे और सारी नबातात में देखे। असली मानो तो वही आस्तिक है। इसलिए मैंने इसका जो बेस है वो और मैंने वसी कर दिया है, और ये यूनिटी ऑफ मैन है। और इसमें हिंदुस्तान के तो लाखों आदमियों ने हिस्सा लेना ही था। इसके अलावा तकरीबन 600 प्रतिनिधि दूसरे मज़हबों के हिंदुस्तान से बाहर से आए। और इसके मतलब उस वक्त इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधान थी, उन्होंने जो लेटर हमारे पूरे पुरनूर को लिखा था, उन्होंने कहा था कि 2005 साल के बाद पहली मर्तबा ऐसी कॉन्फ्रेंस फिर हिंदुस्तान में हो रही है। महाराज अशोक के वक्त में हम ऐसी कॉन्फ्रेंस की बात सुनते हैं। तो उस पुरानी हिस्ट्री से उसको हमारे हजूर पुरनूर ने फिर से ताज़ा किया। तो अब एक शब्द है पलटू जी महाराज का, वो आप बड़े प्यार से सुनिए। उल्टा कुआं गगन में तामे जरे चिराग, तामे जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाते। देखिए संत पलटू साहब, जिनकी यह खूबी है कि वो गागर में सागर को बांध देते हैं, वो ज़िंदगी की हकीकत को अपनी वाणी में पेश कर रहे हैं। वो ये बताते हैं कि हमारा ये जो जिस्म है ये उल्टा कुआं है। हम रोज़ देखते हैं कि जो कुआं होता है उसके नीचे तो बंद होता है, ऊपर से वो खुला होता है। जो इंसान है उसका ये जो सर है ये तो बंद है, और हमारी टांगे देखिए आप, हमारे हाथ देखिए बाहर की तरफ फैले हुए हैं। तो जो इंसान है इसे हमारे महात्माओं ने, हमारे संतों ने, हमारे सूफियों ने उल्टे कुएं से तशबीह दी है। इसे उल्टा दरख्त भी कहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो दरख्त होता है उसकी जड़ें तो ज़मीन में होती हैं और ऊपर उसकी शाखें होती हैं, और हमारी ये जो जड़ें हैं, जो हमारे बाल हैं, जो हमारी जुल्फ़े हैं, जिसे हम केस कहते हैं, ये हमारे ऊपर की तरफ हैं, और हमारी जो शाखें हैं, टांगे हैं, हाथ हैं, ये नीचे की तरफ हैं। तो इंसान को उल्टा दरख्त भी कहा जाता है, उल्टा कुआं भी कहा जाता है, इसीलिए शुभ मार्ग को उल्टा मार्ग भी कहा जाता है। तब ये बताते हैं कि ये जो हमारा इंसानी जिस्म है, जिसे हम नर नारायणी देह कहते हैं, अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, क्राउन ऑफ लाइफ कहते हैं, ये जो है ये एक उल्टा कुआं है, और इसमें एक चिराग जल रहा है। चिराग जो है वो तो नीचे के तह पे चलेगा ना। ये जो हमारा घट है, ये जो हम उल्टा घड़ा जिसे कहते हैं, हमारे संत के हमारे जो जिस्म के ऊपर उल्टा घड़ा रखा हुआ है, इसमें घट है। और यहाँ तक कहते हैं कि हम जब सूफियों की बात करते हैं तो एक जामे जम की बात करते हैं, जामे जमशेद की बात करते हैं। जो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे कीमती प्याला हुआ है वो जमशेद का प्याला था,
और उसकी खूबी यह थी कि उसे 7 हिस्सों में उन्होंने बांट रखा था और हर वक्त उसमें ये दिखाई पड़ता था कि दुनिया के जो 7 हिस्से हैं उसके पैरेलल उनमें क्या हो रहा है। वो जामे जमशेद में से वो बैठा हुआ अपने कमरे में ये देख लेता था कि उसकी सारी जो सल्तनत है उसमें क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो कप है उसे माना जाता है। तो ये जो हमारा सर है, ये जो उल्टा घड़ा है, ये जो उल्टा कप है हमारे ऊपर, वो जो है वो तो सिर्फ दुनिया के 7 हिस्सों का हमें बताता था कि वहाँ क्या हो रहा है। इसमें तो ये अन्नमा है, ब्रह्मण्डमा है और सचखंडमा है। ये जो बड़गड़ा है, ये जो जामे जम है, ये जो जामे सर है हमारा इंसान का, देखिए इसकी कितनी फजीलत है। हम जामे जम की बात करते हैं तो वाह वाह कर उठते हैं, और इसमें तो अन्न दिखाई देता है। ब्रह्मांड की नुमाइश होती है, सचखंड की नुमाइश होती है और उसके ऊपर नामी की नुमाइश होती है। ये भी एक प्याला है, बहुत कीमती प्याला है। और जितने संत और सूफी हुए हैं वो इसी की बात करते हैं। मैं उल्टा होने की बात कर रहा हूँ कि ये भी जो प्याला है ये उल्टा प्याला है। ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, ये जहाँ थर्ड और सिंगल आई है, जहाँ हम ये कहते हैं कि नुक्ता स्वेदा है, ये जो है ये उल्टा घड़ा है, ये एक उल्टा जामे जम है। और इसी में हमें दुनिया की, इस दुनिया की और अगली दुनिया की सब बातें दिखाई देती हैं। और इसी में से सफ़र करते हुए अब अपने मंजिल मकसूद पे पहुँचे। तो कहते हैं कि ये जो इंसानी जिस्म हमें मिला है ये एक उल्टा कुआं है और इसमें एक चिराग चल रहा है। और खूबसूरती ये है, हम चिराग जलाते हैं तो उसमें हम एक दिया रखते हैं। दिया तो हमारा जिस्म हुआ। अब उसमें हम तेल डालते हैं, उसमें हम बत्ती बनाते हैं। बत्ती हम रुई की बनाते हैं, सूत की बनाते हैं और तेल डालते हैं। और क्या होता है कि चंद क्षणों के बाद तेल ख़त्म हो जाता है तो नया तेल डाल देते हैं। बत्ती जल जाती है तो नई बत्ती डाल देते हैं। मगर ये जो हमारे अंदर चिराग जल रहा है एक अजीब चिराग है, जिसे ना बत्ती की ज़रूरत है ना तेल की ज़रूरत है। देखिए ये फ़र्क है एक इंसानी चीज़ में और एक प्रभु की चीज़ में। ये जो हम दिया जलाते हैं इंसानी हाथों से जलाते हैं, इसलिए ये विद इन द लिमिटेशन ऑफ टाइम है। इसकी एक हद है जिस तक ये जल सकता है। और दूसरा जो दिया है, हमारे अंतर का जो दिया है, यह प्रभु ने जलाया है, वो अमर ज्योति है। प्रभु की मौज में आई, उसने एक दफ़ा ये दिया जला दिया। अब वो आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वो हमेशा के लिए जलता है। न उसे तेल की ज़रूरत है न उसे बत्ती की ज़रूरत है। इसी तरह से प्रभु ने जब उसकी मौज आई एक नगमा चला दिया। अब देखिए हमारे जितने नगमे हैं, जितने हमारे साज हैं दुनिया के, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की बात कर लीजिए या वोकल म्यूज़िक की कर लीजिए, कि जब तक हमारा गला काम करता है, जब तक हम अपने साज पे अपनी उंगलियों से छेड़ते रहते हैं वो बजता रहता है। और जब हम अपनी उंगलियां चलानी बंद कर देती हैं, जब हमारे हल्क से आवाज़ आनी बंद हो जाती है, तो वो जो शब्द है वो भी बंद हो जाता है। मगर जो हमारे अंतर शब्द है वो प्रभु ने एक दफ़ा छेड़ दिया, और प्रभु की उंगलियों से छिड़ा हुआ है, वो हमेशा के लिए छिड़ा रहेगा, चलता रहेगा, जारी और सारी रहेगा। तो कहते हैं कि ये एक अजीब बात है कि ये जो उल्टा कुआं है इसमें एक दिया जल रहा है, वो हमेशा के लिए जल रहा है। वो लिमिटेशन ऑफ टाइम में नहीं है, वो वक्त की पाबंदियों से परे है। देखिए हम ये कहते हैं कि हमारे साल की आमतौर पे हम 4 मौसम मानते हैं, गर्मी का, सर्दी का, बहार का और ख़ज़ां का। मगर जो हमारा इंडियन कैलेंडर है उसमें हम 6 रुतें मानते हैं। हर 2 महीने के बाद रुत बदल जाती है। ये हमारे वेस्टर्न कैलेंडर में और ईस्टर्न कैलेंडर में फ़र्क है। और अगर आप देखें तो ये जितने हमारे हकीम हैं, जितने हमारे वैद्य हैं, वो जब हमें नुस्खा देते हैं तो एक ही चीज़ का सेवन वो 6 दफ़ा से बताते हैं कि इन 2 महीनों में इसका सेवन इस तरह से है, इसमें आप मलाई से ले लीजिए, इस रुत में आप
शहद से ले लीजिए, इसमें पानी से ले लीजिए, 6 डिफरेंट तरीके बताते हैं, क्योंकि हर रुत के साथ जो 7 अद्वैयों को बदलता चल जाता है। तो कहते हैं कि ये 6 जो रुतें हैं, ये जो पूरा साल है, ये जो पूरा वक्त है, वो हर वक्त वो जलता रहता है, क्योंकि वो प्रभु ने जलाया है। और हमारी ज़िंदगी का ध्येय है कि हम उस दिए को जलाएं जो हमेशा जलता रहे। तो यही बात एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हम दिवाली मनाते हैं, छंद मंगूर है हमारे दिए की ज़िंदगी। घंटा चलता है, 2 घंटे चलते हैं, 4 घंटे चलते हैं, मगर जो प्रभु ने दिया जलाया है वो तो अमर ज्योति, उसका प्रतीक है, वो तो हर वक्त जलती रहती है। और हमारी ज़िंदगी का ध्येय यही है कि किसी महापुरुष के चरणों में पहुंचकर उसकी दया से, उसकी मेहर से अपने अंतर वो दिया जलना शुरू हो जाए हमारे अंतर, जो हमेशा हमें रोशनी देता है, जो हमेशा अपने मंजिल की तरफ ले जाता है, जो हमेशा अपने दिव्य स्वरूप के, अपने गुरु के हमें दर्शन कराता है, उससे बातें कराता है। तामे जरे चराग बिन रोगन बिन बाते, 6 रुत 12 मास रहत जलता दिन राते। सतगुर मिला जो होए ताकि नजर में आवे, बिन सतगुर को होवे नहीं वा को दिशा। अब अल्लाह नाम कहते हैं हम वो कि ये जो दिया है ये प्रभु ने जलाया है, ये इंसान का जला हुआ नहीं है। इसलिए किसी इंसान के बुत्ते की बात नहीं है कि वो इस दीवे की जो रोशनी उसे प्रकट कर ले। जब कोई प्रभु रूप आती है हस्ती, तो वही इस दिया को जला सकती है। उसी ने अंतर में जलाया है, वही आके बाहर हमारे यहाँ जला सकती है। हमारे हजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के लफ्ज़ों ने, जिसने खुद मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ को हेल्प किया है और हमें उसके हल कराने में जो मददगार हो सकता है, तो कहते हैं कि ऐसी हस्ती जो है वो भी हमें खुद ही अपने पास बुलाती है। अदरवाइज वी आर ऑल लॉस्ट शिप। हम तो खोए हुए बेड़े हैं, हम कहाँ जानते हैं कि हमारा गडरिया कहाँ है। वो खुद हमें पहचानता है। और इश्क अव्वल दर्दिल माशूक पैदा मीश्वर, जो प्रेम है गुरु के दिल में उत्पन्न होता है, जब प्रेम की शुआएं हमें अपनी रेशमी धागे में बांध कर अपने गुरु के चरणों में ले आती हैं, तो हमें तो हम शर्मसार होते हैं, शर्म आती है। हम तो गुनाहों से भरे हुए होते हैं, गुनाहों से लथपथ होते हैं। मगर जैसे एक माँ अपने बच्चे को मैले कुचैले से साफ करके उसे नहलाती है, धुलाती है, इसी तरह गुरु हमें गुनाहों से साफ करता है, चरणों में अपनी जगह देता है और फिर हमें नामदान बख्श देता है। और नामदान बख्शता है तो हमारे अंतर वो जो ज्योति है उसका हमें पहला तजुर्बा करा देता है, ज़ाती अनुभव कराता है, व्यक्तिगत तजुर्बा वो कराता है। तो ये उसी की खूबी है, ये उसी की देन है कि वो हमें हमेशा का जो जलता हुआ दिया है उसका दान बख्श सकता है। और यही हमारी ज़िंदगी का ध्येय भी यही है। इस ज़िंदगी को अशरफ मखलूक़ात इसीलिए कहा गया है, इसी में हमें हमेशा की ज्योति और हमेशा की जो श्रुति है उसका अनुभव होता है। वो सतगुरु की देन होती है, जिंदा जवेद प्रभु की देन होती है, वही बख्शता है। हमें किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में पहुंचना चाहिए। जब वो अपनी छत्र छाया में ले ले, बात तो एक ही है। और फिर वो हमें ज्योति का और श्रुति का जो है ये ज़ाती अनुभव देते हैं। निक से एक आवाज चिराग की ज्योते माए, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता ना। अब ये कहते हैं कि जो ज्योति भी अजब है, ज्योति का और श्रुति का दोनों का मेल है, चोली दामन का मेल है। हम जो सुनते हैं कि जो
हमारे महान संतज्ञ थे, जो हमारे संगीतकार थे, वो जब अपना संगीत छेड़ते थे तो बुझे हुए जो दिए थे वो जल जाते थे। ये दीपक राग का जिक्र है। हमारी जितनी भी जो संस्कृति है, हमारे जितने आर्ट्स हैं, उस सब में रूहानियत भरी हुई है। हम सिर्फ सोचते नहीं हैं। एक बात बताते हैं कि ये कैसा नूर है, ऐसा नूर है कि जिसमें संगीत भी है। अब देखिए, एक तो जो नूर है उसमें इतनी कशिश होती है कि हम उसकी तरफ लपकते हैं, और फिर अगर संगीत मिल जाए तो हम अपना आप बुला देते, उसमें अपने आप को खो देते। तो ये प्रभु की देन है कि जब कोई जिंदा जावेद हस्ती हमें नूर का वरदान देती है तो उसके साथ ही साथ संगीत का भी वरदान दे देती है। क्योंकि नूर और नगमा, ज्योति और श्रुति, इनका चोली दामन का साथ है। यही प्रभु की दो सूरतें हैं। ये कहा जाता है कि प्रभु पहले अकेला था और कोई नहीं था, महाचेतनता का समंदर था। वो उसे ख्याल आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, मेरे चाहने वाले बहुत से हो जाएं। तो इस ख्याल से एक वाइब्रेशन हुई और प्रभु ने दो सूरतें इख्तियार की, एक ज्योति की, एक छोटी। इसलिए जितना भी जोर रूहानियत में दिया गया है वो ज्योति और श्रुति पे दिया गया है। और यही बताते हैं कि ये गुरु की देन होती है कि वो पहले हमें ज्योति बख्शता है, फिर हमें श्रुति बख्शता है। और आपने देखा है कि जब आपको हमारे मुर्शिद आज़म ने नाम दिया, जब हजूर पूर्ण ने नाम दिया, जब आप नाम मिलता है तो पहले सिमरन दिया जाता है। और सिमरन का पर्पज़ ये होता है कि हम अपने देह देहात से ऊपर उठें, हमारे जिसमें विड्रावल आए और हमें ज्योति दिखाई दे। पहला स्टेप ज्योति का होता है, फिर उसके बाद हमें भजन दिया जाता है। दूसरा स्टेप पे जो श्रुति का होता है, नगमा का होता है, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स का होता है, हारमोनी ऑफ हारमोनी का होता है। और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उस वक्त हमारी तरक्की बड़ी आसान होनी शुरू हो जाती है। तो यही बता रहे हैं कि जो गुरु है, जो मुर्शिद है, जो मास्टर है, वो हमें ज्योति की भी दात बख्शता है और श्रुति की भी दात बख्शता है, नूर की भी बख्शिश करता है और नगमे की भी बख्शिश करता है। और ऐसा नूर और नगमा जो हमेशा के लिए जारी और सारी रहे। जो प्रभु का नूर है, जो प्रभु का नगमा है, वो तो हमारे रूए रूए में सरायत कर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि वो कैसे हम में समा गया है। और ये अजब बात है कि वो प्रभु, वो परमात्मा, वो खुदा, वो गॉड, जो जहानों में नहीं समाता है, सारे जहानों में नहीं समाता है, वो नूर और नगमा की सूरत में आकर एक मोमन के, एक शिष्य के, एक भक्त के दिल में समा जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। बहुत से पैराडॉक्सेस है। हम कहते हैं कि जो खुदा की ताकत है, जो प्रभु की शक्ति है, वो तो दोनों जहानों से परे है। मगर मौलाना रूम ने कहा है कि ये अजीब बात है कि वही नूर और नगमा की शक्ति जो दोनों जहानों में नहीं समाती है, वो एक मोमिन के दिल में समा जाती है। और जो मुसलसल खुदा होता है वो तो हमारा गुरु होता है, वो अपनी दया से हमारे दिल में भी समा जाता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जब तक हमें कोई वक्त का महात्मा, कोई जीता जागता प्रभु, ज्योति और श्रुति, ऐसी ज्योति और श्रुति जो कि हमेशा जारी और सारी रहें, कि बख्शिश नहीं करता है, हमारी ज़िंदगी का ध्येय पूरा नहीं होता है। निक से एक आवास, चिराग की ज्योते माए, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता ना। अब वो ये कहते हैं कि वो किस हालत में हम सुन सकते हैं? उस हालत में कि जब हम ज्ञान को हासिल कर लें,
अब ज्ञान क्या है? हम आमतौर पर समझते हैं कि ये दुनिया का जो ज्ञान है, ये जिसे हम इल्म सफीना कहते हैं, एक्सोटेरिक नॉलेज कहते हैं, भौतिकवाद का ज्ञान है, यही ज्ञान है, मगर यह हकीकत नहीं है। ज्ञान दो तरह के हैं। एक जो ज्ञान है उसे हम एक्सोटेरिक नॉलेज कहते हैं, एक को एसोटेरिक नॉलेज कहते हैं, एक को इल्म सफीना कहते हैं, दूसरे को इल्म सीना कहते हैं। एक को हम अपरा विद्या कहते हैं, दूसरे को परा विद्या कहते हैं। एक को हमारे मुर्शिद आज़म बुजुर्ग बाबा सावन सिंह जी महाराज वर्णात्मक कहा करते थे, एक को धुनात्मक कहा करते थे। बातें वही, सिर्फ अपनी अपनी ज़बान का फ़र्क है, अपनी अपनी अदायगी का फ़र्क है। तो कहते हैं कि जब तक हमें असली ज्ञान नहीं मिलता है, हम इस दौलत को पा नहीं सकते। और असली ज्ञान जो है उसकी तारीफ गुरबाणी में की गई है कि ज्ञान ध्यान धुन जानी है अकथ कहावे सोए। वो धुनी है, वो नगमा है, वो श्रुति है। और वो श्रुति कैसे मिलती है? वो ध्यान के द्वारा मिलती है। अभी मैंने आपको दो बातें कही थी। पहला कहा था सिमरन, सिमरन से हमें ज्योति मिलती है। फिर शब्द या भजन, जिससे हम शब्द से हमारा तल्लक पैदा होता है, और जब उसके साथ ध्यान मिल जाता है तो सारा सिलसिला जो है बड़ा आसान हो जाता है। तो यही तीनों स्टेजेस हैं जो हमें नामदान के वक्त बताई जाती हैं। एक सिमरन, दूसरा धुन और तीसरा ध्यान। तो ये अब ध्यान की बात कर रहे हैं कि जब हमारा ध्यान पक्का हो जाता है तो उस वक्त हमें वो जो सच्चा इल्म है वो हमें मिल जाता है, जो असली ज्ञान है वो हमें मिल जाता है। कि क्योंकि ज्ञान त्यान तुम जानिए अकथ कहावे सो। और वो अकथ है, वो इनएफेबल है, वो लाबयान है, वो बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो तीनों गुणों से परे है। हमारी जो अक्ल है, हमारे जितने ये अल्फाज हैं, इनकी पहुंच तो तीन गुणों तक है, तो लोकी से ऊपर। तो वही सूरत होती है कि अखी बाजो वेखना बिन करना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना, जीबे वाजो बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुकुम छान के तू खत्म में। तो वो जो हालत होती है वो तो लाबयान है। हमारे मुर्शिद आज़म कहा करते थे कि ये लाबयान और लात गैजत ये बरकत है। तो कहते हैं कि अगर हमने प्रभु को पहुंचना है, अगर हमने उस आखिरी मंजिल को पाना है कि जहाँ जो अंश ही है अंश से मिल जाए, यहाँ जो जुज़्व है वो कुल से मिल जाए, जहाँ हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाए, तो वो किसी महापुरुष की, किसी जिंदे जागते खुदा की, किसी गुरु की, किसी मुर्शिद की, किसी मास्टर की देन हो सकती है। पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन में तामे जरे चराग। आप ये कहते हैं आखिर में पलटू साहब कि पूरी खुशकिस्मती उसी इंसान की है जो हमेशा की जारी और सारी नूर और नगमा से एकमिक हो जाता है, जो ज्योति और श्रुति के जरिए प्रभु में जाके मिल जाता है, जहाँ जाके उसे हमेशा की खुशी, हमेशा की सुरक्षारी, हमेशा की मुक्ति मिल जाती है। जहाँ हमारे अधूरे पुनूर के अल्फाज में वो कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बन जाता है, जहाँ जाके ये जन्म और मरण का जो चक्र है, ये चक्रव्यूह है, इससे हम आज़ाद हो जाते हैं, जहाँ हम हमेशा की ज़िंदगी पा जाते हैं, अमर हो जाते हैं, लाफानी हो जाते हैं, जावेदानी हो जाते हैं, इटर्नल हो जाते हैं। तो ये हमारे पूर्ण बाग तभी हैं, तभी इंसानी ज़िंदगी का जो ध्येय है वो पूरा होता है, जब हम ऐसी मंजिल को पा जाएं। और ऐसी मंजिल का हम ज्योति और श्रुति के जरिए पा सकते हैं, और वो ज्योति और श्रुति किसी प्रभु रूप हस्ती की देन है।
प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।